हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन के जो पोस्ट निकली हुई हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो कृपया वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका विज्ञापन 8 अप्रैल को जारी हुआ था और इसके अंदर टेक्निकल ट्रेडमैन और पायनियर की वैकेंसियां हैं, जो पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि है 20/4/2026 और 19/5/2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे। तो सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है, जिसमें महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो। तो इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता यानी पीईटी, शारीरिक मापतौल पीएसटी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ये शामिल होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, अतः अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन से ही आवेदन करें, अन्य किसी प्रकार से आवेदन नहीं कर सकते। भर्ती दिवस आधारित पद्धति पर आयोजित की जाएगी और इसमें निम्न होंगे: पीईटी, पीएसटी, सीबीटी, कंप्यूटर टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल। ये सभी स्टेप आपको पूरे करने होंगे, तभी आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। आप जिस भाषा में चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण के समय अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र, दस्तावेज और उनका सत्य वेरिफिकेशन किया जाएगा। सिपाही, टेक्निक और ट्रेडमैन के पदों को श्रेणीवार रिक्तियाँ स्टेट वाइज दर्शाई गई हैं और इनका अंतिम चरण कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें अगर वेतन की बात करें, अभ्यर्थियों की परीक्षा के प्रत्येक स्टेज में प्रवेश पत्र की 2 रंगीन कॉपी साथ लेकर जानी होंगी। इसमें से एक कॉपी परीक्षा केंद्र में जमा करनी होगी। वेतन की बात करें तो इसमें बेसिक 21,700 से 69,100 तक रहेगा। सिपाही, टेक्निक और ट्रेडमैन में कुल पद 9,175 होंगे, जिसमें 9,096 पुरुषों के लिए और 79 पद महिलाओं के लिए होंगे। इनकी सभी पोस्ट की स्टेट वाइज डिटेल यहाँ दे रखी है, तो आप देख सकते हैं। इसमें ये ट्रेड वाइज है, जो ट्रेड है, और ये स्टेट वाइज है। तो मैं हरियाणा से हैं, तो हरियाणा की बात कर, हरियाणा के अंदर वैकेंसियाँ हैं। ब्रास बैंड जो है उसमें 1 वैकेंसी है, नाई की 5 वैकेंसी, बिगुलर की 24, मोची की 7, 2, रसोइया की 30, बढ़ई की 3, चालक की 43, माली की 3, मोटर मैकेनिक की 7, पाइप बैंड की कोई वैकेंसी नहीं है, पेंटर की 2, सफाई कर्मी की 5 और टोटल पद इसके अंदर हैं 152। इस प्रकार सभी स्टेट की वैकेंसी इसमें दी हुई है। सारणी के अंदर आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए आंध्र प्रदेश में 1 ब्रास बैंड की और 1 जलवाहक की, 1 पाइप बैंड की, कुल 3 वैकेंसी। हरियाणा स्टेट के अंदर महिलाओं की सिर्फ वाटर कैरियर के अंदर 1 वैकेंसी है, इसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं है। फार्म जैसा कि सिपाही ट्रीटमेंट पदों की रिक्तियां राज्य के अनुसार निर्धारित की गई हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाए गए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का अधिवास स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उन्हें मेडिकल में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन में बताए गए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य से जारी डोमिसाइल प्रस्तुत करता है तो भी उसका फार्म रद्द कर दिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या संभावित है। रिक्तियों में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर इसकी सूचना विभाग की साइट पर डाल दी जाएगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रीयता, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना जरूरी है। योग्यता,
कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया हुआ, विवाह की संविदा है, अथवा जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, तो ऐसे लोग इस फॉर्म के पात्र नहीं होंगे। सिपाही चालक के लिए आयु सीमा 21 से 27 वर्ष है और इसके लिए हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। और जो ट्रेडमैन की वैकेंसियाँ हैं उनके लिए एज 18 से 23 वर्ष रहेगी और इसके अंदर आपको छूट दी जाएगी जो इस प्रकार ये सारणी के अंदर दी हुई है। एससी कैटेगरी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, भूतपूर्व सैनिक को गणना तिथि के वास्तविक आयु प्रदान की गई सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष की। तो ऐसे मैंने आपको ये प्रदान कर दे दी है और ये आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दी हुई है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होना ज़रूरी है और भारी परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। भर्ती के समय उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। मोटर मैकेनिक के लिए 12वीं पास होना चाहिए और उसके साथ ITI होनी चाहिए। अन्य सभी ट्रेड के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या उसके बराबर डिग्री और आर्मी में समकक्ष की योग्यता। तो इस प्रकार से आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको विभाग की ऑफिशियल साइट पर विज्ञापन देख सकते हैं और वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। आवेदन पोर्टल 20/4/26 से 19/5/26 तक खुला रहेगा। परीक्षा शुल्क प्रत्येक पद के लिए सामान्य कैटेगरी EWS और OBC के लिए 100 रुपये है। SC और ST के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ये भर्ती के अंदर की लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तय किया जाएगा। बायोमेट्रिक अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के बाद PET PST से गुजरना होगा। शारीरिक दक्षता PET की बात करें तो सिपाही चालक, सिपाही, मोटर मैकेनिक की सभी ट्रेड के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और महिलाओं को 8.5 मिनट में 1600 मीटर। ऊंचाई की बात करें तो हाइट पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। छाती पुरुष के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 76 सेंटीमीटर और फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीने का कोई माप नहीं लिया जाएगा। टेस्ट 100 अंकों का होगा, उसमें 4 पार्टीशन दिए होंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, सामान्य गणित, अंग्रेजी और हिंदी। 25 नंबर की 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगा इसके अंदर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।